नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्वेता दीक्षित। वक्त हो गया है बड़ी बहस का। तो अब सवाल कि क्या मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव सपा की तरफ से सीएम चेहरा होंगी, क्योंकि एक सवाल के जवाब में अखिलेश यादव सीएम फेस पर उलझे नजर आए। मुद्दा 2027 चुनाव में जीत हासिल करने का है और महिला वोट बैंक पर दोनों की नजर है, चाहे वो बीजेपी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो। और इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार सुनाते हैं अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का क्या कहना है। आज आप देखते होंगे कोई बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाएगा, किसी बहन को छेड़ेगा तो मान के चलिए कि यमराज के घर जाने का उसका रास्ता तय हो गया है। मैं अपनी बहनों को, अपनी माताओं बहनों को और आधी आबादी को ये भरोसा दिला सकता हूं कि जहां आज स्त्री सम्मान समृद्धि योजना की हम लोग मैनिफेस्टो में लाने का भविष्य में काम करेंगे, वहीं उनकी सुरक्षा को लेकर के कोई भी समझौता समाजवादी सरकार में नहीं होगा। तो कुल मिलाकर इस बार के चुनाव में महिलाओं की भागीदारी और महिलाओं से फिलहाल उम्मीदें दोनों पार्टियों को ज्यादा है। डिंपल यादव को सीएम फेस बनाने को लेकर अब सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है और इस पर तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं, वो भी सुनिए। समाजवादी पार्टी पर परिवारवादी पार्टी होने का आरोप ऐसा ही नहीं लगता। एक बार फिर समाजवादी पार्टी के ही कार्यकर्ताओं और नेताओं द्वारा कहीं ना कहीं उनकी पत्नी डिंपल यादव को मुख्यमंत्री के रूप में पेश करने की बात की जा रही। तो आ गया ना परिवारिक डिंपल अगली नेता। तो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी चलाने वाली ये पार्टी ये भूल चुकी है कि ये उत्तर प्रदेश है। भूलवश इनको एक बार प्रदेश की जनता ने मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार किया, लेकिन उसके बाद हुआ क्या? प्रदेश में त्राही त्राही मची, कई जिले आग के हवाले रहे, माफियाओं का सरकार में दखल और माफियाओं के घरों से सरकार चलाए जाने का काम लोगों ने देखा। आज आवश्यकता इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से कैसे हटाया जाए। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को बहुत पीछे ढकेलने का काम किया है। आज उत्तर प्रदेश हर क्षेत्र में पिछड़ गया है। निश्चित रूप से सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से उत्तर प्रदेश को मुक्त कराना है। और डिंपल यादव तो नारी शक्ति और सशक्तिकरण की प्रतीक है। जिस प्रकार से वो लोकसभा में महिलाओं की आवाज को बुलंद करती हैं, सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष करती हैं, निश्चित रूप से वो नारी शक्ति की प्रतीक है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ पैनल जुड़ चुका है, एक एक करके तारुफ करवा देती हूँ। शमसी आजाद प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेजर आशीष चतुर्वेदी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। राज शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ है। दयाराम भार्गव प्रवक्ता एसबीएसपी से हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का हिंदी खबर में बहुत स्वागत है। शुरुआत में सबसे पहले आशीष जी के साथ कर लेती हूँ। आशीष जी, अखिलेश यादव के उस वीडियो की सबसे पहले मैं बात करूंगी जब उनसे पूछा गया कि क्या इस बार सीएम फेस पर हम डिंपल यादव को देखें, तो वो चुप हो गए। वो कह रहे उलझे हुए नजर आ रहे हैं, हम उलझ गए, मतलब कंफ्यूज हैं कि समझ नहीं आ रहा है कि क्या बोले इस पर। तो आप महिलाओं को साधने की कोशिश कर रहे हैं, और क्या आप ये क्लियर कर सकते हैं कि इस बार समाजवादी पार्टी की ओर से हम डिंपल यादव को सीएम फेस देख पाएंगे? देखिए, इससे पहले कि समाजवादी पार्टी ओपी राजभर ने यह सुझाव दिया, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं यह आभास हो गया कि अब जो सरकार है वो बदलने वाली है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। तो कहीं ना कहीं ओपी राजभर को यह आभास था, तभी उन्होंने सुझाव दिया कि कौन मुख्यमंत्री हो। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ, खेमे की तरफ से ही मांग उठी है कि डिंपल यादव को जो है कहीं ना कहीं सीएम बनाया जाए। अब देखिए, वो एक आर्मी ऑफिसर की डॉटर हैं। उनके जो पिता थे वो फौज में कर्नल थे और स्कूल में वो मेरी जूनियर थी, मेरे साथ ही पढ़ी हैं। उनको तब से जानता हूं मैं। बहुत ही गंभीर, बहुत ही शालीन एक व्यक्तित्व है उनका, बहुत प्रभावशाली है।
तो ये एक अच्छा सुझाव है, मुझे लगता है ये अच्छा सुझाव है। इस पे निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी जो है मंथन करेगी कि क्या ये चीज जो करना है ये क्या हमारे लिए बेहतर होगा, उत्तर प्रदेश के लिए बेहतर होगा, उत्तर प्रदेश की महिलाओं के लिए ज्यादा अच्छा होगा। तो मुझे लगता है ये अच्छा सुझाव है ओपी राजभर का, और इस पे निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी मंथन करेगी और फैसला लेगी कि कौन जो है वो मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है उसको संभालेगा। ठीक है, आजाद साहब, आप लोग सुझाव दे रहे हैं कि किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए समाजवादी पार्टी के लिए? जी नमस्कार आप सबों को, और सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, बनने बनाने की यहाँ कोई बात ही नहीं है, ना बनना है ना बनाना है। ये तो एक चुनावी शगुफा है जो एक उन्होंने खेल दिया है, अपना क्या कहते हैं कार्ड खेल दिया, प्लेइंग कार्ड जिसको कहा जाता है। का अपना इनके पास आखिरी बचा हुआ पत्ता था तो वो भी उन्होंने डिम्पल यादव के नाम पे, यानी अपने परिवार के ही नाम, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, और वही हो गया कि आ गई डिम्पल यादव, यानी पार्टी की डिम्पल यादव अगली नेता। तो ये सब कुछ मिला जुला के यही है कि चुनाव जो है कहीं न कहीं इनके परिवार पर आधारित है। और उसके पहले भी आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आज अगर समाजवादी पार्टी बची हुई है तो हमारे परिवार की वजह से बची हुई है। यानी न इनको कार्यकर्ताओं पे भरोसा है, न अपने पार्टी के पदाधिकारियों पे भरोसा है, न जो इनके जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं उन पर भरोसा है। इनको भरोसा सिर्फ जो है वो अपनी पार्टी अपने परिवार पर है। और इसी वजह से इन्होंने एक बार फिर जो है कहीं न कहीं अपने परिवार के लोगों को मुख्यमंत्री के रूप में जो है घोषित करने का काम किया है। ये अंदर खाने खबर चली क्योंकि अखिलेश यादव को जनता पसंद नहीं करे। अखिलेश यादव के अहंकार की वजह से उनके कार्यकर्ता जो है उनसे दूर होते जा रहे हैं। जो उनका एमवाई फैक्टर था वो खत्म हो चुका है। अब उनको उन्होंने पीडीए में बदला, वो भी कहीं ना कहीं जो है धराशायी हो चुका है। जिस तरीके से 3 दिन की इनकी पीडीए पाठशाला चली थी और समाज में इनका इतना विरोध है, पार्टी में इतना इनका विरोध है कि कोई भी अखिलेश यादव को अब राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं देखना चाहता। तो उनको समझ में आ गया कि 27 का चुनाव जो है कहीं ना कहीं हमारे अस्तित्व की लड़ाई है, हमारी पहचान की लड़ाई है। और अगर 27 का चुनाव हम हार जाते बुरी तरीके से तो फिर हमारा ये आखिरी चुनाव, उसके बाद समाजवादी पार्टी जो है इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगी, चुनाव नहीं लड़ पाएगी। तो उन्होंने एक अपना कहा जाता है ना कि मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए महिलाओं पर जिस तरीके से अब योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से 3 दिन की बस यात्रा मुक्त कराई, 60 वर्ष के थे जिनकी आयु हो चुके उनको जो है फ्री आजीवन जो है बस यात्रा करने का पुरस्कार दिया, लगातार उनको सम्मान दे रहा है। तो उनको ये लगा कि भाई ये सारी महिलाओं की जो है वोट जो है, सारी महिलाओं की जिम्मेदारी जो है भारतीय जनता पार्टी ले रही है, तो अब हमारे पास क्या बचेगा। तो उन्होंने अपने ही परिवार के औरतों को, इनकी पार्टी में कोई महिला नेता है नहीं भाई, पूजा पाल जी थी उनको भी निकाल दिया, मुस्कान मिश्रा थी उनको भी निकाल दिया। तो जब इनके यहाँ कद बढ़ने लगता है तो उस नेता को किनारे कर दिया जाता है। तो अब ले दे के ये रहा कि भाई हमारी पत्नी है तो कम से कम कुछ भी होगा, पार्टी तो हमारे घर में रहेगी, नाम इनका दे देते, बाकी देखा जाता है। तो ये चुनावी शगुफा है, इससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी मैं आगे बढ़ रही हूँ। इस तरीके के बहुत से बयान चुनाव तक आते रहे। चलिए ठीक है, राज शर्मा जी, अब बीजेपी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, इस बार का जो चुनाव है 27 का, उस पर जाहिर तौर पर ये लग रहा है, नजर आ रहा है कि महिलाएं बड़ी भागीदारी हमेशा निभाती रही है, लेकिन इस बार सबसे ज्यादा फोकस हर पार्टी का है। कांग्रेस का क्या फोकस, और क्या इस बार हम देख पाएंगे कि कांग्रेस जो सीटें देगी उत्तर प्रदेश में वो उसमें महिलाओं की भागीदारी सबसे ज्यादा होने वाली? देखिए श्रेया जी, मुझे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं, और वैसी भी तब जब सामने भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता या नेता बैठा हो। ये सीटों का बंटवारा मैं या आशीष भाई बैठे, ये हमारे बस की बातें नहीं है, हमसे ऊपर की बातें अखिलेश जी करेंगे, राहुल जी करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये मैं इसमें कोई जवाब दूं तो वो मेरे अनुसार अच्छा नहीं रहेगा, मेरी आत्मा को गवारा नहीं होगा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अभी यहाँ पे आजाद साहब बैठे हैं जो कि सिर्फ अपने को भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता समझे, तो मुझे अच्छा लगता। रक्षाबंधन का दिन है, लेकिन ये तो ज्ञान से ऊपर समझ रहे हैं अपने आप को। इन्हें लग रहा है इन्होंने ज्ञान को भी बोना कर दिया, अपनी ही बात में कॉन्ट्रडिक्शन है इनके। अभी मैं इन्हीं का बयान सुन रहा था कि वो उसको बनाना चाहते हैं, इसको बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनको कोई नहीं चाहता, इसको इनको चाहता है। फिर अभी इसमें कहने लगे अरे तो चुनावी शगुफा है। मैं एक और बता दूं, झूठ नहीं बोलना चाहिए, और ये महिला अच्छी है, लगती हैं कि हाँ चीफ मिनिस्टर के लायक हैं। और मैं तो आजाद साहब को चैलेंज देता हूं कि भैया देखो, औलाद वाला ही मैं जो काम करता हूं, मैं जो धंधा कर रहा हूं इस वक्त, मैं चाहता हूं नेपोटिज्म के तहत मेरा बच्चा भी इसको संभाले। मेरा हॉस्पिटल होता तो मैं बच्चे को चाहे 5 करोड़ रुपए देके कराता, सरकारी में नहीं होता प्राइवेट में कराता। अच्छा, जिसकी औलाद ही नहीं वो क्या करेगा? क्या करेगा? बे औलाद वाला औलादों वालों का दर्द समझेगा साहब।
इन्हीं के मिनिस्टर कह रहे हैं डायबिटिक वाले ज्यादा है इसलिए चीनी महंगी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो डायबिटिक होंगे। उन्हें क्या पता साहब, डायबिटिक वाले भी ज्यादा मीठा खाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब श्रेया जी इतना सा है, समाजवादी पार्टी आशीष साहब को बनाने लगे चीफ मिनिस्टर, क्या फर्क, आपको क्या लेना देना जाट साहब, हु आर यू, आपको क्यों लेना है? आप तो ये बताओ जिसकी औलाद होगी वो अपनी औलाद के लिए सोचेगा, भाई जिसने शादी करी होगी वो बीवी की सोचेगा। अगर अखिलेश जी ये सच है राज शर्मा जी, ये बोलने का टिप्पणी है, किसी का निजी मामला है, किसी शादी करनी है नहीं करनी है, बच्चे करने हैं। बलात्कारी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। अरे आप तो वैसे ही बलात्कारी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हो। आज रक्षाबंधन में तो कम से कम महिलाओं का नहीं, ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मर्यादा रखिए। बहुत अच्छी डिबेट शुरू हुई है, किसी निष्कर्ष पर पहुंचे, ये अच्छी बात है। सोच लिया। एक और मेरी बात और है, एक और बात है, आपको तो नहीं कहता, आप बता दीजिए घर में भी पूजा पाठ होता है, देखो आप स्वीकार करेंगे, आप स्वीकार कर रहे हैं उनको, क्या जाने हैं, स्वीकार कर अभी आप, अरे आप क्या जानो दो चुटकी सिंदूर की कीमत, तो क्या राहुल गांधी ने कहा कि डिम्पल यादव को मुख्यमंत्री बनाऊंगा? जयराज का बयान है कि वो औलादों का दर्द क्या समझेंगे? इमरान मसूद का है बयान। अब मुझे आपका पता नहीं साहब, आपके लिए भी LIU लगा दूंगा, आशीष भाई से कहूंगा थोड़ा लखनऊ में इनका पता कर दो, क्या इन्हें औलाद वालों से स्नेह है? ज्यादा भावना में अरे आपको दो आपको लगता है कि सब कुछ आप ही सही कर रहे हैं। चलिए ठीक है शमशी जी, ठीक है, आप क्या जानोगे? अरे आप भी राजनीतिक प्रवक्ता हैं, आप भी एक दूसरी पार्टी के प्रवक्ता हैं, सबसे पहले ये तो क्या करिए। हेलो भैया, मैंने आपके लगा, मैंने तो कह दिया, आपका मुझे पता नहीं साहब कि आपको औलाद वालों से स्नेह है कि नहीं है। आपके गठबंधन ने डिम्पल यादव को मुख्यमंत्री के रूप में, राज शर्मा जी ये बहुत व्यक्तिगत टिप्पणी हो गई। औलाद या भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनके बच्चे भी हैं, वो इस पार्टी में भी है, बाहर भी है, आप कैसी बातें कर रहे हैं? चलिए ठीक है, रुकिए आप दोनों। दयाराम भार्गव जी, अब 27 का चुनाव एम फैक्टर पर खेला जा रहा है, यानी कि महिलाओं को, और पीडीए का समय समय पर बदलता रहता है पूरा जो फुल फॉर्म होता है। अब पीडीए का सीधा हो रहा है डी, आधी आबादी को साधने की कोशिश की जा रही है। और मुझे ऐसा लगता है अब फिलहाल कि ये सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं, हर पार्टी चुनाव से पहले महिलाओं पर दाव जरूर चलती है। और जब जो ये बातें हो रही हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी की ओर से हो रही हो या बीजेपी की ओर से कि अब सीएम फेस होंगी समाजवादी पार्टी का डिम्पल यादव, तो उससे नजर आ रहा है कहीं ना कहीं कि अब ये बड़ा दाव हो सकता है इस बार चुनाव में। देखिए श्रेया जी, उत्तर प्रदेश की जनता जो है समाजवादी पार्टी के मुखिया से पूछ रही है कि बताइए महिलाओं के सम्मान के लिए आपका मैनिफेस्टो क्या है? क्या यही मैनिफेस्टो है कि उत्तर प्रदेश की दलित एक महिला जो पूर्व की सीएम रही सुश्री मायावती को लखनऊ का गेस्ट कांड याद दिलाते क्या? वह आधी आबादी नहीं थी, वह महिला नहीं थी, आपने क्या सम्मान दिया? चीर हरण करने का काम मायावती को किया। अगर बीजेपी के दूसरे ना होते तो शायद धरती पे नहीं होती सुश्री मायावती जी। दूसरी बात, लोकसभा में महिला बिल का विरोध करती है डिम्पल यादव जी। 33% आरक्षण महिलाओं को देश में ना मिल जाए, यानी उत्तर प्रदेश में 33% गरीब वंचित शोषित गांव की रहने वाली जो लड़कियां हमारी पढ़ी लिखी है वह सदन में ना चली जाए, उसका विरोध आप करते हैं। तो किस तरह की आप जो सम्मान देने का काम करते हैं? तीसरी बात, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी क्या कहते थे? कहते हैं बच्चे हैं, बच्चों से गलती हो जाती है। तो ये महिलाओं के लिए क्या मापदंड है? चौथा, शिवपाल यादव जी जिसकी बात करते हैं, पीडीए की नारा देते हैं, निषाद और राजभर को तुच्छ यानी नीच बताने का काम करते हैं। उस समाज से जुड़े सभी लोगों को आप जो है उनको जो एक प्रकार का ऐसी दयनीय में ले जाना चाहते हैं जिससे उनकी उन लोग समाज की मानसिकता घृणित हो। तीसरी बात, आजम खान ने क्या कहा था? आजम खान ने कहा जया प्रदा के लिए, जिसको आप लोगों ने समझने में 17 साल लगाए, मैं 17 दिन में पता लगा लिया कि वो अंडर बियर जो है आरएसएस वालों का लड़का है। आप बताइए, ऐसी मानसिकता के लोग उनकी पार्टी में बते हुए। दूसरी बात, मौलाना रशीदी लोकसभा में जब वो डिम्पल यादव मस्जिद में जाती है, किस तरह डिम्पल यादव पे कटाक्ष करने का काम करती है, लेकिन ये ट्वीट नहीं आता महिला सम्मान में श्री अखिलेश यादव जी का। उसके बाद परिवारवादी पार्टी की जो बात करते हैं, आप परिवार से ही मुख्यमंत्री बनाइए। राजभर जी ने कहा हम स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, आप हमको बता दीजिए क्या पिछड़ा कोई महिला नहीं है? केवल यादव समाज आएगा,
मुसलमान नहीं है, और पिछड़ा समाज नहीं है, सर्वाधिक पिछड़ा समाज नहीं है, दलित समाज नहीं है। तो इसका ये कारण श्रेया जी जाता है कि उत्तर प्रदेश में केवल समाजवादी पार्टी गुमराह करने का काम करती है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के दाग बहुत है, दम में लूट, थोड़ा रिलैक्स होकर कोई दिन नहीं जाता था, गुस्सा गले से नीचे चला जाएगा तो दिक्कत कर्फ्यू होगी। लगने का काम करता था। लेकिन योगी प्रकाश शर्मा जी, आप ना बहुत व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं, ऐसे तो मुझे नजर नहीं आ रहा। ठीक है, समझ जाइए। और मुझे आपकी बात से ऐसा लग रहा है ना कि आप भी पूरी तरीके से मान चुके हैं कि समाजवादी पार्टी के पिछलग्गा ही बन के रहेंगे इस बार भी। मतलब इतना ठीक है, उतना तो वो भी नहीं बोल रहे जितना आप। नहीं, मैं ये कह रहा ना, गुस्सा नहीं होना ना, गुस्से को गले से नीचे ले जाने में पेस मेकर डलने का डर रहता है। ये मेरे भाई है, इनको कुछ होगा तो मुझे तो असर पड़ेगा ना, है तो मेरे ही भाई। आजकल अभी सावन चल रहा है, आप दवाई दिया भाई। ठीक है, मैं आ रही हूँ आपके पास ही आशीष जी। अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें अखिलेश यादव ने तमाम बातों का जिक्र किया है। उन्होंने ये भी, ठीक है भाई, ठीक है सर, रुक जाइए। उन्होंने कहा कि विधवा बेसहारा महिलाओं को पक्का आवास दिया जाएगा, बच्चियों को फिर से साइकिल दी जाएगी। अब ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या इस बार जो जिनको जरूरत है, जिनको आगे आना चाहिए, जिनमें काबिलियत भी है लेकिन वो पीछे हैं, इस बार समाजवादी पार्टी उन महिलाओं को आगे करेगी, फ्रंट फुट पर रखेगी, बड़ा फेस वो नजर आएंगी या नहीं? देखिए, पहले तो मैं जवाब दे दूं, जो यहाँ बातें कही जा रही थी। एक साहब जो है वो घड़ियाली आंसू बहा रहे थे अभी। उन्होंने कहा मायावती के साथ समाजवादी पार्टी ने ये किया वो किया। उन्हीं मायावती ने समाजवादी पार्टी के साथ अपना गठबंधन किया इस घटना के बाद, ठीक है ना। तो जो ये जो घड़ियाली आंसू बता रहे थे, उसके बाद स्वयं मायावती जी ने इसी समाजवादी पार्टी के साथ अपना गठबंधन किया। उन्होंने ना भाजपा से गठबंधन किया और ना ये जो पीले रंग का गमछा डाले घूमते हैं इनसे गठबंधन किया। तो ये तो रही मायावती की निजी सोच और उनकी निजी राय। बाकी लोग जो बोल रहे हैं बोल रहे हैं। फिर ये आता है कि मैं भी देख रहा था, जो भाजपा के प्रवक्ता हैं वो बीच में कह रहे थे कि हमारे पास ये नहीं बोल रही। मैंने दो योगी आदित्यनाथ की सभाएं जो है उत्तर प्रदेश में देखी। एक उन्होंने बनारस में करी थी जिसमें जो पुलिस लगी हुई थी, और एक रायबरेली में करी जिसमें पुलिस लग रही थी। आमतौर पर पुलिस भीड़ को काबू किया जा सके, लेकिन वहां पे जो है जो पुलिस लगाई गई थी इसलिए लगाई गई थी कि दोनों में 150-200 लोग थे योगी आदित्यनाथ की सभा में, और वो भी भाग रहे थे वहां से क्योंकि पक गए थे सुन के। तो पुलिस उन पे लाठीचार्ज और उनको धमका रही थी कि मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, आप सुन के जाइए, बीच में मत जाइए, नहीं तो हम आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर लेंगे। और महिलाओं को भी धमका रहे थे पुलिस वाले। वीडियो वायरल है सोशल मीडिया पे कि आप जो है पूरी सभा में बैठे रहिए, बीच में मत जाइए। तो पूरी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की और केंद्र की सरकार मिलकर 150-200 लोग योगी आदित्यनाथ की 2 ठीक है, चलिए आशीष जी आप अपनी ये तो हाल है हमारे भारतीय जनता पार्टी का। यहाँ तो हजारों आदमी की सभा तो मैं संबोधित करता हूँ, लेकिन इनके योगी आदित्यनाथ 200-250 से ऊपर जा नहीं पा रहे हैं। वो भी तब जब 6,800 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं अपनी होर्डिंग लगाने में। ये हाल है इनका। और देश में सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ बलात्कार, हत्या उत्तर प्रदेश में होती है। ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा है। तो हर उस एनसीआरबी की रिपोर्ट भी आशीष जी कहती है, मैं एक बार आपको क्लियर कर देती हूँ कि 2017 के बाद क्राइम रेट महिलाओं का घटा है। एक बार उसे चेक पहले अपने मुंह पे कालिक पोतो, उसके बाद आके टीवी पे करो। पहले कालिक पोतो, क्योंकि तुम उसी लायक हो और तुम्हें उसी लायक बनाया जाएगा और उसी जगह पहुंचाया जाएगा 27 के बाद। जितने बलात्कारी और जितने अय्याश, जितने भाजपा में अय्याशी चल रही है, उस अय्याशी को खत्म किया जाएगा, और जो लूट चल रही है इस देश की वो भी खत्म की जाएगी। ठीक है, हो गया, चलिए ठीक है। आशीष जी मेजर साहब, मुझे ये बताइए, महिलाओं के लिए अब इतना ज्यादा आपने बोला है, अब ये बताइए कि समाजवादी पार्टी कितनी फीसदी देने वाली है महिलाओं को इस बार सीटें?
बढ़ेंगी फिर तो सीटें भी बढ़ जाएंगी, क्योंकि महिला महिला कर रहे हैं, महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं। 2023 में महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है। मैं चाहता हूं जो भी डिबेट सुन रहा है गूगल करके देख ले और समझ ले कि ऊपर से नीचे तक भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता कितने झूठे होते हैं। मुझे तरस आ रहा है कि जो बिल 2023 में पास हो चुका है उसमें ढिंडोरा पीटते हैं कि आरक्षण महिला बिल पास ही नहीं हुआ, इन्होंने लागू ही नहीं किया है। 2023 से 3 साल हो चुके हैं संसद में पास हुए महिला आरक्षण बिल, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल याशी में लुप्त है, उन्होंने पास ही नहीं किया है। सीट बढ़ाने को लेकर ये विवाद वो वहीं पे पड़ा हुआ है, उसको लागू ही नहीं कर रहे हैं। वो दोनों बातें पास हो चुका है, आशीष जी, वो दोनों चीजें अलग हैं। अब बात करते हैं दोनों चीजें अलग हैं। तो हमने महिला सुरक्षा के लिए विमेन हेल्पलाइन शुरू करी उत्तर प्रदेश में, हमने डायल 100 किया उत्तर प्रदेश में। इन लोगों ने क्या किया, खड़े हो गए फालतू बकवास करने के लिए, और बलात्कारियों को बचाने का तो पूरा बलात्कारियों को माला पहनाना, केक काटना उनके उसपे, ये तो भारतीय जनता पार्टी इन्होंने बलात्कारियों को संस्कारी बलात्कारी कह दिया था। उन बलात्कारियों को थोड़ा सा धैर्य रखिए सर, सुनिए भी तो, भाजपा ने कह दिया ये संस्कारी बलात्कारी है, ये तो सही काम है, ये तो भारतीय जनता पार्टी। आशीष जी रुक जाइए, दयाराम जी आप भी रुक जाइए, आजाद जी का समय भाई आवाज धीमी कर दीजिए क्योंकि लोग रुकने वाले नहीं है। चलिए ठीक है, आजाद साहब अपनी बात रखिए। बलात्कार करना संस्कार में है भारतीय, अभी भी आवाज आ रही है, क्योंकि आपकी आवाज बंद की जाए, यही जनता भी चाहती है कि इनकी आवाज बंद कर दी जाए, तभी जो है ये सही हो पाएंगे। देखिए जो अभी तक रोना रो रहे थे, सीना पीट रहे थे कि भाई आधी आबादी और पब्लिक जो है क्या करते, दलित और शोषित और शोषण और फलाना ढिकाना, लेकिन हुआ कि अंत में यही हुआ ना कि जब मुख्यमंत्री के रूप में कहा गया कि किसी महिला के लिए, तो फौरन अखिलेश यादव ने और उनकी पार्टी ने, उनके कार्यकर्ताओं ने आनंद फानंद में फौरन जो है अपने ही परिवार की, अपनी पत्नी का नाम उन्होंने दे दिया। भाई अब राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद है, पत्नी जो है मुख्यमंत्री के रूप में, आजाद साहब अपनी पत्नी को दे, अपनी बहन को दे, बहुत महिलाओं के आरक्षण की हो रही है, महिलाओं को कितनी भागीदारी दी जाएगी, हो रही है। अब ये बता दीजिए, आप ही बता दीजिए कि 27 में बीजेपी कितने फीसदी देगी? आप लोग तो सीट बढ़ाने की बात कर रहे हैं ना सर, जो सीटें हैं उसमें कितने फीसदी आप लोग देने वाले हैं महिलाओं को? महिला बिल पर चर्चा हुई है, महिला बिल पर चर्चा हुई, महिला बिल का जो परिसीमन है उस पर अभी राज्यसभा में, लोकसभा में वोटिंग हुई थी, उस पर भी ये लोगों ने जो वॉकआउट किया, जो है हड़कंप किया और सदन को चलने नहीं दिया, पूरी सदन किस तरीके से हंगामे के उतरे वो भी आप लोगों ने देखा होगा। यही हाल विधानसभा का रहा, क्योंकि इनके पास मुद्दे है नहीं, जनता की कोई बात है नहीं, तो ये जिस तरीके से चाहते हैं कि जब सदन चलती है जिसमें करोड़ों रुपए अरबों रुपए खर्चा होते हैं पब्लिक के, तो ये वहां पर बात न करके बाहर ये भ्रम फैलाते हैं, नैरेटिव सेट करते हैं कि भाई सरकार हमारी बात नहीं सुन रही, सरकार चर्चा को तैयार नहीं है। यही हाल कांग्रेस पार्टी का है। तो अब ये मिला जुला असर है और यहाँ पर होने वाला कुछ। राज शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी का हाल तो सिर्फ इतना नजर आ रहा है कि पीडीए के रथ पर पीछे सवार होकर चलेगी ना। इस बार आप अलग देखेंगे के माध्यम मैं श्रेया जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ। यहाँ पार्टी अलग अलग है लेकिन हम लोग भाई हैं। बस मैं इतना कहता हूँ कि गुस्से को गले से नीचे नहीं ले जाना है। हाँ। क्योंकि इससे स्टंट ये बात तो आपको आशीष चतुर्वेदी को भी याद दिलानी चाहिए, वहां तो फिर आप भूल गए थे। उनके लिए भी है, मैं उनसे भी कहूंगा। मान लो ये जी को कुछ हो गया, कौन करेगा डिबेट मेरे साथ? उसका बलात्कार करने में मजा आता है। ये भारतीय जनता पार्टियों के नेताओं के बयान है कि बलात्कार करने में मजा आता है मुस्लिम महिलाओं को। और यहाँ शमसी कैसी बातें कर रहे हैं आशीष जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप पहले एक बार सोचिए ना, कैसी बातें कर रहे हैं सर? महिलाओं का बलात्कार करने में मजा आता, थोड़ा तो सही। अब राज शर्मा जी समझाएंगे। श्रेया जी, हाँ मैं कहता हूँ, जब महिला की बात चलेगी, महिलाओं के लिए हम जहर भी पी लेंगे। ये शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत सही कर रहे हैं ना सर। आशीष जी, आपसे मुझे उम्मीद नहीं थी, आपके नाम के आगे आप मतलब ऐसी बातों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सही है, नाम के सही नहीं है ना सर? भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम महिलाओं के साथ बलात्कार करने वालों को मंच पे बैठा के मालाएं पहनाई। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें, आपने जो पहले बोला सर वो बहुत गलत था, उसके लिए आपको मांगनी चाहिए सर। यहाँ पर डिबेट में मत करिए, हिंदू मुस्लिम पर मत जाइए सर, ये यहाँ पर मत करिए सर, ये अपने भाषणों में करा करिए, अच्छा लगता है। चलिए, मुझे बोलने ही नहीं दिया। आइए राज शर्मा जी बोलिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, मैं तो मुद्दे की बात करूंगा, डिबेट में जो मैटर है वही। आप डिंपल को बनाए समाजवादी पार्टी, आशीष भाई को बनाए, शमसी आजाद जी को क्या लेना? इन्हें जिन चीज के लिए चुना है ये वो करें। शमसी साहब जी, ये आज रक्षाबंधन का दिन है,
क्या ये बात सच नहीं है कि आपने उत्तर प्रदेश अरे आकाश शर्मा जी, आप ना आप सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। आप यहाँ पर रक्षाबंधन कह रहे हैं आशीष जी को, तो आपने कुछ बोला नहीं। रक्षाबंधन वाले दिन जब महिलाओं का इतना सम्मान होता है तब वो इस तरीके से मुस्लिम महिलाओं के बारे में बोल रहे हैं, तब तो आपके मुंह में दही जम जा रहा है। ऐसे नहीं होता है सर। चलिए दौरा भागवत जी 10 सेकंड दोनों पार्टियां ही जो है भस्मासुर की पार्टी है, ये कांग्रेस दयाराम इसीलिए कहा जाता है देश की जनता ने, इसीलिए कांग्रेस पार्टी। अभी आपने देखा होगा कि अपने आप को लीडर और प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के आशीष चतुर्वेदी भी कह रहे हैं। अभी आपने देखा कह रहे थे कि हम डिम्पल यादव के साथ जो है फौज के स्कूल में, हम कॉलेज में सहपाठी रहे हैं, और किस तरह भी महिलाओं को भाषा का प्रयोग किया। क्या ये महिलाओं के साथ समाजवादी पार्टियों को तुष्टिकरण इस तरह नीति बना रही है? ये लोग किस तरह की बात करते हैं? एक तरफ हम कहते हैं कि महिला सीएम बनाने का काम करेंगे, एक तरफ हम उन्हीं महिलाओं को मजाक करने का काम करते हैं। बोल देने से कुछ नहीं हो जाता है आशीष जी, ये स्पेशली आपके लिए, समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि आप उनके प्रवक्ता हैं। और अगर आप इन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो फिर महिलाओं को साधने की बात मत ही करिए, तो मुझे लगता है कि बेहतर होगा। चलिए, समय देने की इजाजत देता आप सब हमारे साथ जुड़े, चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 2027 का चुनाव नजदीक है, 5 महीने बाकी, लेकिन उससे पहले हर पार्टी हर दाव चलती हुई नजर आ रही है। और इस बार सबसे बड़ा दाव है महिलाओं और युवाओं पर, जो कि लगातार भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को साधती हुई भी नजर आ रही है, तमाम योजनाएं उनके लिए। और ऐसे में अब समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं नजर आ रही है। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या इस बार समाजवादी पार्टी का बड़ा चेहरा, सीएम फेस, इस बार डिंपल यादव होंगी? क्या इससे जो महिलाएं हैं वो सधेंगी, या फिर चुनाव के बाद जो रिजल्ट आएंगे उससे जो बीजेपी है वो सामने आएगी, या फिर समाजवादी पार्टी? ये समय ही बताएगा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए खबर। नमस्कार।